बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स। लेक्चर नंबर 22 है आज, क्लियरिंग इन द स्काई। और लास्ट टाइम मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस पंक्चुएशन की बताई थी, और इसमें ये थी माय क्यूरियोसिटी वाज अराउज्ड, ये बड़ी अहम लाइन थी। ओनली ट्वाइस, अब अगला पैसेज शुरू करता हूँ, लेकिन बट वीडियोस हम 20 मिनट्स की बना रहे हैं बिकॉज दे आर वेरी कन्वीनियंट टू अपलोड, ठीक है ना। If you make videos longer than 20 minutes, they will cause a lot of difficulty in uploading themselves. We will have to face some technical problems. ठीक है, अब ये मसला नहीं है कि हम आपको पढ़ाना कम चाहते हैं। दूसरा ये है कि मैं देखता हूँ your watch time is not as much as it should be. आपका watch time इतना नहीं है। You just open your lecture, you go through one or two lines and you stop that video and then you start doing something else, ठीक है ना, ये ना करें। If you want to get anything, if you want to learn anything from our videos, you need to stick to those videos, stick to their end, उससे पहले ना छोड़ें, ठीक है ना, ये काम ना करें। और only यहाँ से बेटा नेक्स्ट पैसेज है, only twice, सिर्फ 2 दफा, did my father stop, मेरा बाप रुका। only twice, सिर्फ 2 दफा, twice नहीं, देखिए once 1 दफा, ट्वाइस 2 दफा, और थ्राइस 3 दफा। ओनली ट्वाइस, सिर्फ 2 दफा। डेड माई फादर स्टॉप, मेरा बाप रुका, किसके लिए? टू वाइप, ताकि पूंछ ले। क्या पूंछ ले? स्वेट, पसीना पूंछ ले। फ्रॉम हिज आईज, ताकि अपनी आंखों से पसीना पूंछ ले, और पसीने को पूंछने के लिए वो रुका। एज ही क्लाइंब, जैसे वो चढ़ रहा था। द सेकंड स्टीप ब्लफ, सेकंड दूसरी, स्टीप सीधी, ब्लफ ऊंधी चट्टान। बताया था मैंने आपको, ब्लफ ऐसी चट्टान जिसका सिरा, जिसका टॉप फ्लैट हो, जिसको ऊंधी चट्टान कहते हैं। क्लिफ इज अ रॉक विद पॉइंटेड टॉप। क्लिफ क्या है? जिसका सिरा जो है वो नोकीला हो। एज क्या कहते हैं उसको जी, एज ही क्लाइंब द सेकंड स्टीप ब्लफ, जैसे कि वो दूसरी नोकीली चट्टान के ऊपर चढ़ रहा था। टुवर्ड द फिंगर ऑफ द पाइन्स, किसकी तरफ जा रहा था? टुवर्ड्स की तरफ। फिंगर्स टहनियां, फिंगर्स उंगलियां नहीं है, फिंगर्स मीन ट्विग्स। फिंगर्स FINGERS, फिंगर्स, फिंगर्स मीन ट्विग्स, ट्विग्स। एज ही क्लाइंब द सेकंड स्टीप ब्लफ जी, टुवर्ड्स द फिंगर ऑफ द पाइन, जैसे पाइन कहते हैं स्नोपर के दरख्त को। एज ही क्लाइंब, जैसे वो चढ़ रहा था, फिंगर ऑफ द पाइन, स्नोपर के दरख्त की टहनियों की तरफ जा रहा था। We reach, हम पहुंचे। Lipless trunks of these tall trees, हम पहुंचे। We reach, हम पहुंचे। Limp, धड़ को कह रहे हैं। Limpless, बगैर धड़ के। Trunks, वो बगैर धड़ के जो ट्रंक्स, जो तने थे, हम उसकी तरफ पहुंचे। Of these tall, लिम्पलेस, देखिए लिम्प आपकी धड़ को, अपर लिम्प बायो में कहते हैं, अपर लिम्प आपकी ऊपर वाली धड़ है, लोअर लिम्प आपकी नीचे वाली धड़ है, ठीक है ना। अब ट्रंक जो है वो दरख्त का वो हिस्सा है जिसको आप तना कहते हैं। एक तो उसके लीव्स हैं एंड रूट्स हैं, और दरमियान में जो हिस्सा वो ट्रंक्स है, ठीक है। यहां आप ये करेंगे बगैर, असल में ये जो पहाड़ में दरख्त इतने बड़े होते हैं कि आपको लगता है इसके नीचे वाली धड़ नहीं है। लिम्पलेस, विदाउट लोअर पार्ट ऑफ ट्रंक, इतने बड़े होते हैं, मरी जाएं कि आपको लगता है पता नहीं यार कहां से ये शुरू हुए हैं। अब उसकी जड़ें तो होंगी ना, यकीनन। अच्छा, तो लिम्पलेस विदाउट लोअर पार्ट ऑफ ट्रंक, लिम्पलेस, LIMP, लोअर पार्ट ऑफ ट्रंक्स के नीचे वाले जो हिस्से हैं उनके बगैर जो तने थे उनके, ऑफ दी स्ट्रेट टॉल स्ट्रेट पाइन्स, उन सरोवर के दरख्तों के बगैर धड़ के, बगैर जो है वो क्या कहते हैं उसको, क्या लिखा हुआ है, लोअर पार्ट ऑफ ट्रंक्स, जो तने के जो नीचे वाले हिस्से के बगैर, यानी कि नीचे वाले हिस्से के बगैर जो उनके तने थे, किन के तने? ऑफ दीज टॉल स्ट्रेट पाइन्स, इन सीधे और लंबे सरोवर के दरख्तों के, whose branches, जिनकी शाखें, reach towards the blue depth of sky, जिनकी शाखें reach पहुंचती थी, कहां पहुंचती थी?
टुवर्ड्स द ब्लू डेप्थ ऑफ स्काई, आसमान की नीली गहराई तक, वहां पर ब्लू डेप्थ, डेप्थ क्या है, मादा, गहराई, ब्लू डेप्थ ऑफ स्काई, जिनकी शाखें जो है वो आसमान के नीली गहराई तक पहुंचती थी, और दी वाइट क्लाउड, या जिनकी शाखें या जो पहुंचते थे, जिनकी शाखें पहुंचती थी, और दी वाइट क्लाउड, उस सफेद बादल की तरफ, वाज नाउ गॉन, वो सफेद बादल जो अब जा चुका था। आई सॉ, मैंने देखा, ये देखिएगा, नाउ ही हैज रीच्ड to that part of highest point of the mountain which his father wanted to show to him। अब ये यहां पहुंच गया है, ये पहाड़ का, यही समझ ले पहाड़ है, एंड नाउ ही हैज, ठीक है ना। अब कैसे पहुंचा, बाय चूजिंग दी स्टीप पाथ, ठीक है ना। when he moved upwards he chose steeper path and now he has reached that part of clearing in the sky, that part of mountain which is located at maximum altitude, which is located at maximum height। यहां पहुंच गया। अब यहां पहुंच के क्या देख रहा है, ये देखिए, I saw, मैंने देखा, I saw a clearing, मैंने देखी clearing, मैंने साफ किया हुआ कथा देखा। I saw a clearing, मैंने साफ किया हुआ कथा देखा। A small clearing, जो छोटा सा कथा था, of not more than 3/4 of an acre, a small clearing, a small cleared piece of land, छोटा सा साफ किया हुआ कथा मैंने देखा, a small cleared piece of land, and which was not, जो नहीं था, not more than, ज्यादा नहीं था, कैसे ज्यादा नहीं था, 3/4, 3/4 हिस्सा, of an acre, जो एक एकड़ के 3/4 हिस्से से ज्यादा नहीं था। और ये कहाँ वाक़या था, in the heart of this wilderness, इस वीरान इलाके के दिल में, इन दी हार्ट, इन दी सेंटर, हार्ट क्या सेंटर, इन दी सेंटर ऑफ दी वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस द बैरन लैंड, वाइल्डरनेस अनपॉपुलेटेड, बगैर आबादी के, दिस वाइल्डरनेस, जो ये वीरान इलाका था, राइट ऑन दी माउंटेन टॉप, ये वो वीरान इलाका जो पहाड़ की ऊंचाई पर था, और ये 3/4 ऑफ एन एकड़ नहीं था। जो उसने small clear, a small clearing, clearing mean a cleared piece of land। what was its width, width इसकी क्या थी, what was its size, it not more than 3/4 of an एकड़, जो एक एकड़ के 3/4 हिस्से से ज्यादा नहीं था। ये बेटा आपको एमसीक्यूज में आएगा। द राइटर सॉ अ क्लियरिंग, सॉ अ स्मॉल पीस ऑफ क्लियर्ड लैंड, उसके ऑप्शन होंगे which was not more than 2/4 of an acre, which was not more than 3/4 of an acre, which was not, ऐसे करके कितने ऑप्शन आपको आएंगे, तो रट्टा लगाना है आपने इस पे, which was not more than 3/4 of an acre, जो एक एकड़ के 3/4 हिस्से से ज्यादा नहीं था। यहां तक जो है बेटा, ये जो पैसेज है आपके लिए ट्रांसलेशन के लिए बहुत आसान है, ठीक है जी। नाउ अब यू आर कमिंग टू समथिंग, नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग, अब तुम कोई चीज समझ रहे हो, यू आर कमिंग टू समथिंग, you are remembering something is coming back into your mind, कोई चीज तुम्हारे जहन में आ रही है। now you are coming to something, son बेटे, he said, उसने कहा, as he pushed down the top wire, as जैसे कि he pushed down, उसने दबाया, the top wire, उसने सबसे ऊपर वाली वायर को दबा दिया, as he pressed down, push down, press down, the top wire, ऊपर वाली वायर को दबा दिया, so ताकि he could cross the fence, ताकि वो जंगले को पार कर सके। अब ये देखिएगा, now they have reached a small cleared piece of land on the highest point of the mountain whose size is not more than 3/4 of an acre। अब क्या है, that small cleared piece of land is hedge, hedge किसको कहते हैं, बाढ़ का लगना, is hedge, HEDGED, hedged, it is fenced, FENCED, so that clear piece of land is hedged, it is fenced, इसके इर्द गिर्द बाढ़ लगी हुई है।
बाड़ किससे लगी हुई है? इट हैज बीन मेड विद यूज ऑफ वायर, तार से लगी हुई है, सो दैट इन ऑर्डर टू क्रॉस दैट हेज ही प्रेस द टॉप मोस्ट वायर, उसने सबसे ऊपर वाली वायर को दबाया है। दिस इज समथिंग आई वांट यू टू सी। क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी स्टोरी से? The old man wanted to see his son. He wanted his son to see something, and what he wanted his son to see was located at the top point of mountain. ठीक है, यही थी ना। Now the son, I mean the writer of this lesson, he has reached exactly where his father wanted him to reach. अब वो बिल्कुल वहीं पहुंच चुका है जहां उसका बाप उसे पहुंचाना चाहता था। ठीक है, और यहां पंक्चुएशन के लिए ये पैसेज बहुत अहम है, दोबारा पढ़ रहा हूं। नाउ अब यू आर कमिंग टू समथिंग, अब तुम किसी चीज के करीब पहुंच रहे हो, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है। कमिंग टू समथिंग, सन बेटे, ही सर उसने कहा, एज ही पुश्ड डाउन द टॉप वायर, जैसे उसने ऊपर वाली तार को दबा दिया, सो ही कुड क्रॉस द फेंस, ताकि वो इस कते को अबूर कर सके। दिस इज समथिंग आई वांट यू टू सी, ये वो कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं बेटा, यहां तक ये अहम है। अब दोबारा देखिएगा, थोड़ा सा हम इसको इसकी एनाटॉमी डायसेक्ट कर लें। we should have a bit of its in anatomical dissection in terms of punctuation। क्या है? now अब रिपोर्टेड स्पीच है, और रिपोर्टेड स्पीच का पहला हिस्सा है now, n से शुरू हो रहा है, n बड़ा है, इन्वर्टेड कॉमे शुरू हो रहे हैं now। अब now और फिक्रे के दूसरे हिस्से को जुदा करने के लिए कॉमा लग रहा है। फिक्रा therefore से शुरू हो, फिक्रा नाउ से शुरू हो, फिक्रा नो से शुरू हो, फिक्रा यस से शुरू हो। ये लिख रहा हूं, फिक्रा कोई भी फिक्रा ऑफ कोर्स से शुरू हो जाए, यकीनन कोई भी फिक्रा देयरफॉर से शुरू हो जाए, कोई भी फिक्रा यस से शुरू हो जाए, कोई भी फिक्रा नो से शुरू हो जाए, कोई भी फिक्रा एनी हाउ से शुरू हो जाए, कोई भी फिक्रा हाउ एवर से शुरू हो जाए, कोई भी फिक्रा नेवर द लेस से शुरू हो गया, नेवर दी लेस। देखें, इसका मतलब यही होता है, नेवर दी और लेस को मिलाया गया, नेवर दी लेस, ताहम, तीनों का एक ही मतलब है, हाउ एवर, नेवर दी लेस, एनी हाउ, और एक और वर्ड है एनीवेज, ताहम। ठीक है, यस से शुरू हो जाए, नो से, वेल से फिक्रा शुरू हो जाए, वेल, और बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो मुझे याद नहीं आ रहे, जब इनसे फिक्रा शुरू होता है, इन वर्ड्स को फिक्रे से हमेशा इन्वर्टेड कॉमिक से जुदा किया जाता है। इनके बाद नाउ से शुरू, जी नाउ को मैंने शामिल किया नहीं, नाउ को भी कर रहा हूं, नाउ से शुरू हो, तो इन वर्ड्स को फिक्रे से जुदा कॉमे के जरिए किया जाता है, इनके बाद कॉमा लगाया जाता है। नाउ अब यू आर कमिंग टू समथिंग, आगे कॉन्ट्रैक्शन आ गई, कमिंग को उसने ऐसे किया, कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ, कमिंग टू समथिंग सन। अब वो किससे मुखातब हो रहा है? बेटे से। जिससे वो मुखातब हो रहा है उसको और दूसरे सेंटेंस को जुदा करने के लिए भी कॉमा लगता है। थोड़ा सा देखिएगा इसको, ये हो गया बस, ओ डेथ, ओ डेथ, वेयर इज, बल्कि थोड़ा सा और आसान सेंस बताता हूं। नाउ यू आर coming to something, coming to something, my son। बेटे, अब तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है। रिपोर्टेड स्पीच है, यहां कॉमा नाउ से क्या शुरू हो रहा है? रिपोर्टेड स्पीच का पहला हिस्सा मैं लिख रहा हूं, रिपोर्टेड स्पीच पार्ट 1। रिपोर्टेड स्पीच पार्ट 1, नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग, अब तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है जी, कोई बात तुम्हारे पल्ले पड़ रही है, किससे मुखातब है? सन से। तो उस फिक्रे को और जिससे वो मुखातब है एड्रेसी कहते हैं। एड्रेसर होता है जो खिताब करता है, और एड्रेसी जिससे खिताब किया जाता है, ADDRESS शायद पहले देख लीजिएगा, एड्रेसी। तो एड्रेसी को पूरे सेंटेंस से जुदा करने के लिए क्या लगाएंगे? कॉमा में बड़ा कर रहा हूं यहां, एड्रेसी। अगर इस एड्रेसी शुरू में आ जाता है, माय सन, नाउ यू आर कमिंग टू समथिंग। अब देखते हैं, माय सन
now, comma, you are coming to, आगे बढ़ो, समथिंग, इन्वर्टेड कॉमा, शुरू, क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच है। अब ये देखें एड्रेसिंग, जिससे वो मुखातब है वो सामने आ गया, ADDRESSEE, एड्रेसिंग, ठीक है। और बार बार मैं आपको बताता रहता हूँ कि इस चक्कर में ना रहें कि ऑनलाइन में हम ऑडियंस एज ऑडियंस सामने नहीं होते टीचर के, तो वो बात नहीं बनती। Because when you give online lecture, it means you are physically away from your teachers, and being away from your teacher, it stops you from asking them some certain questions. On जब live होगी, आप मेरे सामने होंगे, any question that may come into your mind, you will try to ask it from me. But online में क्या होता है? If you have any confusion, if you have any ambiguity, anything that is away from your understanding, you can ask your question, you can put your questions on whatever platform, on that platform through which you are connected with your teacher, ठीक है ना। उस प्लेटफॉर्म में व्हाट्सएप पे करें, you can text me a message in my personal number platform। जो आपका वो एकेडमी के ग्रुप्स हैं, वो तो एक मैसेज इतनी तेजी से आ रहे होते हैं कि बहुत पीछे चले जाता है। आप सेपरेटली मुझे पूछ लें, मैं आपको जवाब दूंगा। कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा तो यही डिस्टेंस होता है। दूसरा ये कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, ठीक है ना। आप इन दिनों बैठे रहें और कुछ ना करें, इट वुड बी अ डिजास्टर्स। इट इज एटलीस्ट इट इज बेटर टू हैव समथिंग देन टू हैव नॉट ऑल द थिंग्स। कुछ होना तमाम ना चीजों से बेहतर, यही अप्रोच होती है कि जो कुछ मिल गया वो ले लो, दिस इज अ पॉजिटिव अप्रोच। नेगेटिव क्या है? नहीं सारा समझ आएगा, एक दफा समझ में आएगा तो फिर समझूंगा। यहां हज़रत अली अलैहिस्सलाम का बड़ा बेहतरीन कॉल है इसके बारे में। मौला फरमाते हैं कि कुल को एक ही वक्त में हासिल करना कुल को खो देने वाली बात है। When you try to grasp everything at once, it means you have lost that thing entirely. आपने मुकम्मल तौर पे उस चीज को खो दिया है, ठीक है ना। कुल को एक ही वक्त में हासिल करना कुल को खो देने वाली बात है। लेसन क्या है? ट्राई टू हैव योर अंडरस्टैंडिंग, ट्राई टू डेवलप योर अंडरस्टैंडिंग बिट बाय बिट, ठीक है ना। इट वुड बी बेटर देन हैविंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी कॉन्सेप्ट एट वंस एंड इन इट्स टोटल कंप्लीशन। मुकम्मल नहीं, आहिस्ता थोड़ा सा आ गया, उसके बाद थोड़ा सा आ गया, थोड़ा सा आ गया। और यहां मैं कभी आपको बताऊंगा, यहां कंपाउंड इफेक्ट लगता है। चीजें थोड़ी थोड़ी मिलकी बेटा बड़ी होती है। इसको होता है ना, कतरा कतरा मिलकर समंदर होता है। ये फिक्रा किस पैराए में कहा गया है? कंपाउंड इफेक्ट। और गोरे ने पूरी किताब लिख दी इस पे कंपाउंड इफेक्ट के नाम से। कंपाउंड इफेक्ट, चीजें मिलती रही मिलती रही मिलती रही मिलती रही मिलती रही और मिल मिल के अब इतना बड़ा पहाड़ बन गया, ठीक है जी। तो इफ you are having this problem that you are not going to have a complete understanding of any concept, it means your approach towards your subject is extremely negative. Try to adopt a positive approach. If you have a negative approach, try to replace it with positive ones, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़ जी। उसके बाद बेटा अब उसके बाद जो है now you are coming to something as he said, जैसे ही उसने कहा। और यहाँ डिस्क्रिप्शन है, यानी कि डिस्क्रिप्शन होता है किसी वाक्य को बयान करना। अब पहले उसके मुंह से निकले हुए अल्फाज बयान कर रहा था, अब उसके एक्शन बयान कर रहा है। वो कर क्या रहा था? एज ही सेड, जैसे उसने कहा। एज ही सेड जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच है। बेहतर ये है कि आप जो है एज ही सेड के ही सेड के बाद कॉमा लगा दें, ठीक है। यहां नहीं लगा लेकिन आप लगा देंगे, रिपोर्टिंग स्पीच है। एज ही पुश्ड डाउन द टॉप वाल, जैसे कि उसने ऊपर वाली दीवार तार को दबाया। सो ही कुड क्रॉस द फेंस, ताकि वो जंगले को अबूर कर सके। ये क्या सारी डिस्क्रिप्टिव लाइंस हैं। उसके बाद दिस इज समथिंग आई वांट यू टू सी, ये वो सब कुछ है जो मैं तुम्हें दिखानी है। ये वो कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं। ये रिपोर्टेड स्पीच का दूसरा हिस्सा है, अलग सेंटेंस, ठीक है। ये रिपोर्टेड स्पीच का अलग है, अलग सेंटेंस ही। रिपोर्टेड स्पीच का कुछ हिस्सा इधर लिखा हुआ है, एक पूरा सेंटेंस पहले है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस इधर है।
वो अलग सेंटेंस है, ये अलग सेंटेंस है, इसलिए दिस का टी बड़ा है, ठीक है। दिस इज समथिंग आई वांट यू टू सी। और उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगी आगे। इट मीन दिस सेंटेंस इज इमोशनली चार्ज, दिस इज इमोशनली चार्ज सेंटेंस। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर बड़े इमोशन पाए जाते हैं, ठीक है जी। Who did this? ये सब कुछ किसने किया? I asked, मैंने पूछा। Who cleared this land? इस जमीन को किसने साफ किया? And fenced it, और इसके इर्द गिर्द जंगला किसने लगाया? Fenced it against what? और जंगला लगाया तो किसके खिलाफ लगाया? किससे बचने के लिए लगाया? Stray cattle, ये जंगला मैंने आवारागर्द जानवरों से बचने के लिए लगाया। Stray wandering, आवारागर्दी करने वाले, उन मवेशियों से बचने के लिए लगाया। इफ दे एवर गेट आउट ऑफ पास्चर, अगर वो मवेशी कभी अपनी चरागाह से बाहर निकले तो। ही आंसर मी कर्टली, उसने मुझे जवाब दिया। कैसे? कर्टली, लाइन बहुत अहम है। पहली अहम लाइन थी माय क्यूरियोसिटी वाज अराउज्ड, मेरा तजस्सुस बढ़ गया। माय क्यूरियोसिटी, मेरी जानने की ख्वाहिश बढ़ गई। अब दूसरा देखिएगा, ये है ही आंसर मी, इसने जवाब दिया। कैसे? कर्टली, कर्टली क्या होता है? शॉर्टली, कर्टली, CURTLY, कर्टली, शॉर्टली, मुख्तसरन, ब्रीफली, BRIEFLY, ब्रीफली, मुख्तसरन जवाब दिया। कर्ट आंसर की बड़ी प्यारी मिसाल देता हूं, और ऐसा आंसर जिसकी लेंथ मुनासिब ना हो। जब कोई सुबह से शाम, खासतौर पर लड़के जब आवारागर्दी करने के बाद मगरिब के वक्त घर आते हैं तो वाला साहब पूछते हैं, बेटा कहाँ गए थे? तो कहते हैं एथेसी, एथेसी, आई वाज नोवेयर, आई वाज जस्ट अराउंड, मैं इधर ही था। अच्छा, तो बाप कहता ठहरो ठहरो, मुझे पूरी बात बताओ। क्यों कहता मुझे पूरी बात बताओ? क्योंकि जो आंसर बच्चा देता है दैट इज अ कर्ट आंसर, that is too brief to have its full explanation। वो इतना छोटा होता है कि उसकी पूरी वजाहत नहीं हो रही होती है। a half answer, short answer, and short and half answer or brief answer, whenever you try to give those answers, they are considered a sign of impudence, a sign of disobedience। ये किसकी साइन है? ये बदतमीजी की साइन है। पूरी बात करने की बजाय थोड़ी सी बात कर दो। तो कर्ट आंसर्स, कर्टली, शॉर्टली। यहां से एक और वर्ड है कर्टियस, COURTEOUSLY, कर्टियसली। किससे निकला है? कर्ट से, कर्टियस, COURTEOUS, कर्टियस आंसर्स। कर्टियस आर वेरी पोलाइट आंसर। Answer based upon full explanation. Answer based upon full explanation plus those answers which include very gentle words, which are soft spoken. बहुत प्यारा वर्ड है, soft spoken, SOFT, soft spoken, SPOKEN, soft spoken, ठीक है ना? One should be soft spoken, one should be polite। एक और वर्ड दे रहा हूं, polite, 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 polite means शाइस्ता, very well mannered, इखलाक से भरा हुआ, शाइस्तगी से, ठीक है ना? So you should not give curt answers, instead your answer should be courteous, ठीक है ना? Curt or courteous? What sort of answer would you like to have from me? Curt or courteous? What sort of? थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ लें। What sort of answers do you want to have from me? Curt or courteous? कैसे? कर्ट आंसर चाहिए या courteous चाहिए? अब आपको भूलेगा नहीं। कर्ट आंसर, ही आंसर मी कर्टली। आई क्लियर्ड दिस लैंड, मैंने जमीन के कते को साफ किया। एंड फेंस्ड इट, और मैंने इसके गिर्द बाड़ लगाई है या जंगला लगाया। बेटा इसी के साथ हम आज इसको वाइंड अप करते हैं, लेक्चर नंबर 23 को। इंशाल्लाह आई विल बी before you people, I will be with you people with my next lecture, and that would be lecture number 23rd, but our topic will remain the same. It would be clearing in the sky. Until then, Khuda Hafiz.